निर्दोष है, फंसाया गया है। फंसाया गया है। तुम्हारी ओर से प्रहार किया गया था, चाकू का वार किया गया था, कहते हो निर्दोष। नहीं सर, कोई चीज़ नहीं था, फिर भी फंसाया गया है। नारायण रजक इसका नाम है मुदाले का। इसी ने 15,000 रुपये लिया था और जो लड़का है सुमन शाह, उसी की मृत्यु हुई थी, उसी का हत्या किया गया था। अक्षर अभियोजन दोनों को सुनने के बाद धारा 302 के अंतर्गत इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया। हाथों में हथकड़ी और रस्से में जकड़ा हुआ यह शख्स, जिसने महज 15,000 रुपए के लेन देन में 2.5 वर्ष पूर्व ले ली थी एक युवक की जान, अब 2.5 साल बाद मामले में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को भागलपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 3 के सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 847-23 के अभियुक्त नारायण रजक को चर्चित सुमन शाह हत्याकांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतने की सजा भी सुनाई। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लेने वाले ओम प्रकाश तिवारी ने पैरवी की है। उन्होंने कहा कि मामले में कुल 6 गवाहों ने घटना का समर्थन किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को बीते 12 जून को ही दोषी मान लिया था और आज 4 दिन बाद दोषी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 2.5 साल बाद आज ये फैसला आया है कोर्ट का और महज 15,000 रुपए के लिए जो है हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला और कितना जद्दोजहद करना पड़ा इस मामले में जो है अंतिम निर्णायक मोड़ तक लाने के लिए। ये दिनांक 14/10/2023 की घटना है। मधुसूदनपुर थाने के एरिया की घटना है, नूरपुर की। ये जो लड़का जिसका सजा हुआ उससे मात्र जो है 10,000 रुपया 15,000 रुपया लिया था जो, और उसी के चलते जो वो मांग करते रहा तो उसकी इसने हत्या कर दी और वो भी चाकू से गोद कर इसका जो गर्दन के पास जो है धारदार हथियार से उसका हत्या किया है। बहुत ही दर्दनाक हत्या किया है और इसमें जो है नारायण रजक इसका नाम है मुदाले का। इसी ने 15,000 रुपये लिया था और जो लड़का है सुमन शाह, उसी की मृत्यु हुई थी, उसी का हत्या किया गया था। उसके बाबूजी ने नेपाली शाह हैं, उन्होंने ही न्यायालय में मामला लाया था और इसी कहानी के साथ मैंने यही घटना के साथ लाया था कि 15,000 रुपये हमारे बेटे से लिया था, जिसकी बार बार वो मांग करता था, जिसके चलते जो है इसने उसकी हत्या कर दी है। उसी के बाद खबर हुआ मधुसूदनपुर थाना कांड संख्या 843-23 दर्ज हुआ है और उसके बाद जो है इसमें जो चार्ज हुआ, आरोप का गठन हुआ, वो हुआ 28/6/2024 को। तो लगभग जो है 2 साल हुए हैं और 2 साल में अभियोजन की ओर से इसमें 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया और बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों का बहस सुनने के बाद 12 तारीख को न्यायालय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जो जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 3 हैं, उनके द्वारा जो है धारा 302 में नारायण रजक जो इस केस का मुदाला है उसको जो है अभियुक्त को दोषी पाया गया और आज बचाव पक्ष और अभियोजन दोनों को सुनने के बाद धारा 302 के अंतर्गत इसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया और उसके बाद ये भी आदेश दिया गया है कि अगर 25,000 रुपये ये नहीं देंगे तो 6 महीना इनकी सजा अतिरिक्त रूप से बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो है पीड़ित पक्ष हैं, जो सरकार का अधिनियम है, नियम है कि अगर किसी की हत्या होती है तो उसमें अनुदान सरकार की ओर से मिलती है, तो न्यायालय ने इनके मामले को डालसा में भी अनुशंसित किया है कि अगर पीड़ित पक्ष चाहेंगे तो उनको वहां से सरकार के द्वारा जो हत्या के मद में 3 लाख रुपए की राशि है मिलती है, वो भी उनको मिल सकती है। और वही आज निर्णय हुआ जिसमें नारायण रजक को क्या संदेश, मतलब इससे संदेश यही है कि जो आम लोग हैं, कोई अगर कहीं से लोन लिए हैं या किसी से पैसा लिए हैं तो वो चुका दें, समय ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्र जो है जैसे इसी केस मात्र 15,000 रुपये एक अल्प राशि है और आदमी की जो जीवन होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, दोबारा मिलता नहीं है। तो इतनी छोटी राशि के लिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। आम लोगों को इससे संदेश मिलना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं वो नहीं करें और समाज में अगर किसी से पैसा लिए हैं, किसी से सहयोग लिए हैं तो उसको समय पर या समय मांग कर चुका दें, न कि उसकी हत्या कर दें। इसलिए समाज में इसका अच्छा एक मैसेज जाएगा
कि इतनी अल्प राशि के लिए अगर कोई कुछ करता है तो निश्चित रूप से न्यायालय उसको सजा देगी और सजा का भागी वो बनेंगे। बहरहाल 2.5 साल बाद आए कोर्ट के इस फैसले ने साफ संदेश भी दिया है कि मामूली आर्थिक विवाद में हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।